हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है चॉकलेट टेम्परिंग के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्परिंग करने के लिए कुछ नियम और आवश्यकताएं हैं, तो पहले उन्हें जाना जाए। टेम्परिंग केवल असली चॉकलेट जिसमें कोको बटर हो उसी की जाती है। टेम्परिंग क्यों की जाती है, इसके लिए आप चॉकलेट के विषय में FAQ, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख सकते हैं। टेम्परिंग के लिए कुछ खास चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे यह स्क्रैपर, पैलेट नाइफ और कैंडी थर्मोमीटर। चॉकलेट टेम्परिंग के लिए हमने 55% कोको वाली डार्क चॉकलेट ली है। तो चलिए टेम्परिंग शुरू करते हैं। चॉकलेट को कभी सीधी आंच पर रख कर नहीं पिघाला जाता है। इसके लिए डबल बॉयलर का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमने एक बड़े पतीले में पानी गर्म किया है और उसके ऊपर दूसरे बर्तन में ये बारीक कटी 250 ग्राम चॉकलेट डालकर पिघालेंगे। चॉकलेट को जलने से बचाने के लिए चॉकलेट को लगातार चलाते रहना है। जब चॉकलेट पिघलने लगे तो कैंडी थर्मोमीटर से उसका तापमान चेक करना है। जब तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तो चॉकलेट को आंच से उतार लेना है। अब इस पिघली चॉकलेट के 2/3 भाग को पत्थर के टुकड़े या किचन काउंटर पर डालकर जल्दी जल्दी उल्टे पलटें। जब इस चॉकलेट का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाए तो इसे बर्तन में बची चॉकलेट में मिला दें। इसे भी थोड़ा मिलाएं। दोनों चॉकलेट मिलने के बाद चॉकलेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। इस चॉकलेट को थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर पर लगाकर देखें। यदि 5-6 मिनट में चॉकलेट सफाई से बिना निशान छोड़े निकल जाए तो टेम्परिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया की जांच का एक दूसरा तरीका भी है। आप चाकू के कोने में थोड़ा सा चॉकलेट लगाएं। यदि चॉकलेट बिना गिरे वहीं सूखने लगे तो समझें टेम्परिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप इस टेम्पर्ड चॉकलेट का उपयोग कर सकते हैं। हमारी टेम्परिंग पूरी हो चुकी है तो हम इस टेम्पर्ड डार्क चॉकलेट से कुछ कैंडी बना लेते हैं। इस टेम्परिंग में दिए गए तापमान सिर्फ डार्क चॉकलेट के लिए हैं। हमें इस 250 ग्राम चॉकलेट की टेम्परिंग में लगभग 15 मिनट लगे हैं। आप एक बात सदैव ध्यान रखें कि चॉकलेट की टेम्परिंग में लगने वाला कुल समय आपकी चॉकलेट की मात्रा तथा घर के तापमान पर भी निर्भर करता है। अब हम इन थोड़े से भुने काजू बादाम के टुकड़े मोल्ड में डालकर ऊपर से ये टेम्पर्ड चॉकलेट भरेंगे। अब इन्हें फ्रिज में आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। आप चाहें तो किशमिश या अन्य मेवे भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट तैयार है। अच्छी चॉकलेट मुंह में रखते ही घुलने लगती है और ये चॉकलेट काफी कोमल भी होती है। ये हाथ के तापमान से भी पिघलने लगती है। टेम्परिंग की इस प्रक्रिया को स्लैब मेथड भी कहा जाता है। टेम्परिंग के अन्य तरीके भी हैं, पर यह स्लैब टेम्परिंग एक परंपरागत तरीका है। इस प्रक्रिया से आप एक साथ 1-1.5 किलो चॉकलेट टेम्पर कर सकते हैं। टेम्परिंग की इस प्रक्रिया का उपयोग यूरोप के बहुत से देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम आदि में आज भी बहुत से चॉकलेटियर चॉकलेट बनाने में करते हैं। इस प्रक्रिया की कुछ कमियां भी हैं। इस प्रक्रिया से गंदगी या चिपचिपापन बहुत फैल जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ मेसी वर्क। टेम्परिंग की इस प्रक्रिया से चॉकलेट का थोड़ा नुकसान भी होता है। इस प्रक्रिया में बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। हाथों को चलाने में भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत गर्मी में चॉकलेट का तापमान कम करने में बहुत दिक्कत आती है। इसका अर्थ यह है कि बहुत गर्मी में टेम्परिंग की यह प्रक्रिया अच्छे से काम नहीं करती है। इस वीडियो के अंत में हम टेम्परिंग से जुड़ी एक तकनीकी बात अवश्य साझा करना चाहेंगे। जब चॉकलेट को पिघाला जाता है तो उसमें विद्यमान कोको बटर पिघल जाता है। ठंडा होने पर वह पुनः कई तरीकों से आपस में जुड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर दिख रहे ब्लॉक के चित्र की सहायता से ये समझ सकते हैं, मगर हम यह चाहते हैं कि कोको बटर अपनी असल संरचना जैसे ही जुड़े। इसके लिए टेम्परिंग सहायक होती है। टेम्परिंग चॉकलेट की चमक, स्वाद और संरचना को और भी निखार देती है
और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी टेम्परिंग की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में ज़रूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग आवर एवरीडे लाइफ।